परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वितिहोत्र, मधुचंदा, वीरसेन और अकृतव्रण। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब वहाँ आए। इसके बाद ऋतुवज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्र अनुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र आदि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां ये सभी उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोम लता से रस निकालने का दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदस्य पतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय ना हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश, काल, धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी ये ही हैं। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही है। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु है। सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं? भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म हैं, जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वागत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्मस्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ का संपादन करता है। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म का अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। परीक्षित, सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। उस संयम धर्मराज युधिष्ठिर की यक्ष सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सबने एक स्वर से बहुत ठीक है, बहुत ठीक है कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया।
धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से, प्रेम उद्रेक से विहल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध आ गया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना कर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। पर मैं मानता हूँ कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सदा संपत्तियों आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक ना माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी, परम ऋषि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदस्य पतियों को छोड़कर यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौवा कभी यज्ञ के पुरोडाश का अधिकारी हो सकता है? ना इसका कोई वर्ण है और ना तो आश्रम, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है। इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं। फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगा। वहाँ से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। परंतु जैसे सिंह कभी सियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर ना दिया। परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असहनीय था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहाँ से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए
पांडव, मत्स्य, केकई और सृंजय सूर्यवंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट ना हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों के लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। शिशुपाल के मारे जाने पर वह बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लूक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों के देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार वैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सद्गति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुवजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सब प्रकार सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान, अवृभत स्नान किया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वर ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सहृदयों की प्रार्थना से कुछ महीने तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से 7वें स्कंध में सुना चुका हूँ कि वैकुंठवासी जय और विजय को सनकादि ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ का स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभामान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्ज्वल राज्य लक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल वध, जरासंध वध, बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञ अनुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। 75वां अध्याय राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि मुनि और देवता आदि आए थे, वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है। भगवान, आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। भीमसेन भोजनालय की देख रेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा
करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पाँव पखारने का काम करते थे। देवी द्रौपदी भोजन परसने का काम करती और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। परीक्षित, इसी प्रकार सात्यकी, विकर्ण, हार्दिकेय, विदुर, भूरिश्रवा आदि ब्राह्मिक के पुत्र और संतर्दन आदि राजस्यु यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसे ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। परीक्षित, जब ऋतुविज सदस्य और बहुयज्ञ पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अविभत स्नान करने लगे, तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगाड़े और नरसिंगे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी। झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और वीणा, बांसुरी तथा झांझ, मंजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। सोने के हार पहने हुए यदु, संजय, कंबोज, कुरु, केकई और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए चल रहे थे। यज्ञ के सदस्य ऋतुवज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र, फुलेल, पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। वारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हीं वस्तुओं से सारोबोर कर देते। उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राज महिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग, वक्ष स्थल, जंघा और कटिभाग कुछ कुछ दिख से रहे थे। वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियां और जुड़ों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गूथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभामान हो रहे थे मानो स्वयं राजस्यु यज्ञ, प्रयाज आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान होकर प्रकट हो गया हो। ऋतुवज्यों ने पत्नी संयाज, एक प्रकार का यज्ञ क्रम तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। इस समय मनुष्यों की दुदुम्बियों के साथ ही देवताओं की दुदुम्बियां भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान कर लेने के बाद सभी वर्णों एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़ा महापापी भी अपने पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है।
तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋतुवज सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्र आभूषण दे देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते, इसलिए वे भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। उस समय सभी लोग जुड़ाव, कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अंगरेखी दुपट्टा तथा मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभामान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्णफूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटी भाग में सोने की करघनियाँ तो बहुत ही भली मालूम हो रही थी। परीक्षित, राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे, परमशीलवान ऋतुवज, ब्राह्मणवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इन सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृत पान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राज ऋषि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते थे। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सहृदय संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके विछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर सांब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्त्व को देखकर दुर्योधन का मन डाह से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानवों ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों के विभिन्न विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभामान था। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां निवास करती थी। नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी, तब उनके पायजेबों की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटी भाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी। यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। परीक्षित, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसका जलन का मुख्य कारण था। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैं दानव की बनाई हुई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मैं दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसके गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे।
यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया, उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए, और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को डाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई, सो यह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। 76वां अध्याय, शाल्व के साथ यादवों का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि शोभ नामक विमान का अधिपति शाल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। शाल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ शाल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने शाल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा, सब लोग मेरा बल पुरुष देखना। परीक्षित, मूल शाल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना प्रारंभ की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यूँ तो पार्वतीपति भगवान शंकर आशुतोष हैं, औघड़दानी हैं, फिर भी वे शाल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत शाल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय शाल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं दानव ने लोहे का शोभ नामक विमान बनाया और शाल्व को दे दिया। यह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहाँ ले जाना चाहता वहीं वह उसके इच्छा करते ही चला जाता। शाल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृषिणवंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, शाल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारा, फाटकों, राजमहल, अटारियां, दीवार और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शास्त्रों की झड़ी लग गई थी। बड़ी बड़ी चट्टान, वृक्ष, व्रज, सर्प और ओले बरसने लगे थे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ, चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही शाल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहाँ के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति ना मिलती। परम यशस्वी वीर भगवान
प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा का बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़ास बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्यकी, चारुदेशन, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शूक, सारन आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। ये सब के सब महारथी थे। सब ने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शालव के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति शालव की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपने प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख और लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से शालव के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही शालव को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को 1-1 और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महामना प्रद्युम्न जी ने इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मैं दानव का बनाया हुआ शालव का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी ना भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही ना चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह आलात चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो, घूमता रहता था, एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता ना था। शालव अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असहनीय होते थे। उनसे शालव का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से शालव स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित, शालव के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शास्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित, शालव के मंत्री का नाम था धूमान, जिससे पहले प्रद्युम्न जी 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्ष स्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तूने यह बहुत बुरा किया। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचमुच सूत, तू कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा। अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा। मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर
अक्षम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे। बड़े संकट में थे, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। 77वां अध्याय, शालव उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया और सारथी से कहा, मुझे वीर धूमान के पास फिर से ले चलो। उस समय धूमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसे करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक बाणों से सारथी, धनुष, ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद, सात्यकी, सांब आदि यदुवंशी वीर भी शालव की सेना का संहार करने लगे। सौभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और शालव के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वह लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़ों, ऋषि मुनियों, कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और सौभपति शालव को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक, तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ शालव के पास ले चलो। देखो, यह शालव बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय ना करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे शालव की ओर ले चला। भगवान के रथ की ध्वजा गरुड़ चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों तथा शालव की सेना का लोगों ने युद्धभूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, अब तक शालव की सारी सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बहुत बड़े लूक के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने शालव को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी, जो आकाश में घूम रहा था, असंख्य बाणों से चलनी कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है। शालव ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें शांख धनुष शोभामान था, बाण मारा। इससे शांख धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घट गई। जो लोग आकाश या पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब शालव ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूँ कहा, मूढ़, तूने हम लोगों को देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी का हर लिया तथा भरी सभा में, जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहाँ पहुँचा दूँगा जहाँ से फिर कोई लौटकर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मंद, तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। शूरवीर व्यर्थ की बकवाद नहीं करते, वे अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित हो
अपनी अत्यंत वेगवती और भयंकर गदा से शालव के जत्रु स्थान हसली पर प्रहार किया। इससे वह खून उगलता हुआ कांपने लगा। इधर जब गदा भगवान के पास लौट आई तब शालव अंतर्धान हो गया। इसके बाद 2 घड़ी बीतते बीतते एक मनुष्य ने भगवान के पास पहुंचकर उनको सिर झुकाकर प्रणाम किया और वह रोता हुआ बोला, मुझे आपकी माता देवकी जी ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि अपने पिता के प्रति अत्यंत प्रेम रखने वाले महाबाहु श्री कृष्ण शालव तुम्हारे पिता को उसी प्रकार बांधकर ले गया है जैसे कोई कसाई पशु को बांधकर ले जाए। यह अप्रिय समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण मनुष्य से बन गए। उनके मुंह पर कुछ उदासी छा गई। वे साधारण पुरुषों के समान अत्यंत करुणा और स्नेह से कहने लगे, अहो मेरे भाई बलराम जी को तो देवता अथवा असुर कोई नहीं जीत सकता। वे सदा सर्वदा सावधान रहते हैं। शालव का बल पौरुष तो अत्यंत अल्प है, फिर भी इसने उन्हें कैसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजी को बांधकर ले गया। सचमुच प्रारब्ध बहुत बलवान है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शालव वसुदेव जी के समान एक माया रचित मनुष्य लेकर वहां आ पहुंचा और श्री कृष्ण से कहने लगा, मूर्ख देख, यही तुझे पैदा करने वाला तेरा बाप है जिसके लिए तू जी रहा है। तेरे देखते देखते मैं इसका काम तमाम करता हूँ। कुछ बल पौरुष हो तो इसे बचा। मायावी शालव ने इस प्रकार भगवान को फटकार कर माया रचित वसुदेव का सिर तलवार से काट लिया और उसे लेकर अपने आकाशस्थ विमान पर जा बैठा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप और महान अनुभव हैं। वे यह घटना देखकर 2 घड़ी के लिए अपने स्वजन वासुदेव जी के प्रति अत्यंत प्रेम होने के कारण साधारण पुरुषों के समान शोक में डूब गए। परंतु फिर वे जान गए कि यह तो शालव की फैलाई हुई आसुरी माया ही है जो उसे मैं दानव ने बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सचेत होकर देखा, ना वहाँ दूत है और ना पिता का वह शरीर। जैसे स्वप्न में एक दृश्य दिखकर लुप्त हो गया हो, उधर देखा तो शालव विमान पर चढ़कर आकाश में विचर रहा है। तब वे उसका वध करने के लिए उद्यत हो गए। प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार ना करने वाले कोई कोई ऋषि कहते हैं, अवश्य ही वे इस बातों को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उन्हीं के वचनों के विपरीत है। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाला शोक, मोह, स्नेह और भय तथा कहाँ से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिनका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है, एक रस है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप आनंदी अज्ञान को मिटा डालते हैं तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे हो सकता है। अब शालव भगवान श्री कृष्ण पर बड़े उत्साह और वेग से शस्त्रों की वर्षा करने लगा। अमोघ शक्ति भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने बाणों से शालव को घायल कर दिया और उसके कवच, धनुष तथा सिर की मणि को छिन्न भिन्न कर दिया। साथ ही गदा की चोट से उसके विमान को भी जर्जर कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से चलाई हुई गदा से वह विमान चूर चूर होकर समुद्र में गिर पड़ा। गिरने के पहले ही शालव हाथ में गदा लेकर धरती पर कूद पड़ा और सावधान होकर बड़े वेग से भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। शालव को आक्रमण करते देख उन्होंने भाले से गदा के साथ उसका हाथ काट गिराया। फिर उसे मार डालने के लिए उन्होंने प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत अद्भुत सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। उस समय उनकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो सूर्य के साथ उदयाचल शोभामान हो।
भगवान श्री कृष्ण ने उस चक्र से परम मायावी शालव को कुंडल कीरट सहित सिर धड़ से अलग कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र ने व्रज से वृत्तासुर का सिर काट डाला था। उस समय शालव के सैनिक अत्यंत दुख से हाय हाय चिल्लाने उठे। परीक्षित, जब पापी शालव मर गया और उसका विमान भी गदा के प्रहार से चूर चूर हो गया, तब देवता लोग आकाश में दुदुम्बियाँ बजाने लगे। ठीक इसी समय दंतवक्त्र अपने मित्र शिशुपाल आदि का बदला लेने के लिए अत्यंत क्रोधित होकर आ पहुँचा। 78वां अध्याय दंतवक्त्र और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिशुपाल, शालव और पौंड्रक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंतवक्त्र अकेले ही पैदल युद्ध भूमि में आ धमका। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित, लोगों ने देखा कि वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब झटपट हाथों में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दंतवक्त्र ने गदा तानकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पड़ गए। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला है और दूसरा मुझे भी मारना चाहते हो। इसलिए मतिमंद, आज मैं तुम्हें अपनी वज्र कर्कश गदा से चूर चूर कर डालूंगा। मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही, जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो। मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उऋण हो सकता हूँ। जैसे महावत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंतवक्त्र ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुँचाने की चेष्टा की और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण टस से मस ना हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कोमोद की गदा संभालकर उससे दंतवक्त्र के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्त्र का कलेजा फट गया। वह मुंह से खून उगलने लगा। उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसे कि शिशुपाल के मृत्यु के समय हुआ था, ठीक वैसे ही सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्त्र के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंतवक्त्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने शालव, उसके विमान शोभ, दंतवक्त्र और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए अशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर और वासुकी आदि महानाग, अप्सराएं, पितर, यक्ष, किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनके विजय की गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े वृषणवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी है, वे उन्हें कभी हारते भी
देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजय ही हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने से द्वारका से चले गए। वहाँ से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे क्रमशः पृथुदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन, नतीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित तदनंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्य संकल्प महान सत्र कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग का सत्र नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनके अर्चना पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर ना तो उठकर स्वागत करते हैं और ना हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्युदंड का पात्र है। भगवान व्यास देव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनयी नहीं, उद्दंड है। इस अजीता तात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती है, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे ना तो इसका लाभ है और ना किसी दूसरे का। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने योग्य हैं। इस जगत में इसलिए मैंने अवतार धारण किया है। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए। होनहार ही ऐसी थी, सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देव आदि देव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया। यदुवंश शिरोमणे सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मण उचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्र समाप्त ना हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजाने में यह ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता, फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्राह्मण हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूँगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ।
ऋषियों ने कहा, बलराम जी, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और उनकी मृत्यु भी व्यर्थ ना हो, और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया है वह भी सत्य हो जाए। भगवान बलराम ने कहा, ऋषियों, वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपने शक्ति से दीर्घायु, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। ऋषियों, इसके अतिरिक्त आप लोग और जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों को इच्छा पूर्ण करूँगा। अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है। वह प्रत्येक पर्वत पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे सत्र को दूषित कर देता है। यदुनंदन, वह यहाँ आकर पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। 19वां अध्याय। 39वां अध्याय। बलवल का उद्धार और बलराम जी की तीर्थ यात्रा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परवर का दिन आने पर बड़ा भयंकर अघड़ चलने लगा। धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में बलवल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदनंतर हाथ में त्रिशूल लिए वह स्वयं दिखाई पड़ा। उसका डील डौल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता मानो ढेर का ढेर कालिक इकट्ठा कर दिया गया हो। उसकी चोटी और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थी। बड़ी बड़ी दाढ़ों और भौहों के कारण उसका मुंह बड़ा भयावना लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाले हल का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र तुरंत आ पहुँचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलवल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उसे ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मुसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा आंतर स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्यवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी ना व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजयंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी ना मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त है। तदनंतर नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकली थी। वहां से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर प्रयाग आए और वहां स्नान तथा देवता, ऋषि एवं पितरों का तर्पण करके वहां से पुलहाश्रम गए। वहाँ से गंडकी, गोमती तथा विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नद के तट पर गए और वहाँ स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का वसुदेव जी के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए,
वहाँ भी स्नान आदि तीर्थ कृत्यों से निवृत्त होकर महेंद्र पर्वत पर गए। वहाँ परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तदनंतर सप्त गोदावरी, वेना, पंपा और भीमरथी आदि में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करने गए तथा वहाँ से महादेव जी के निवास स्थान त्रिशैल पर पहुँचे। इसके बाद भगवान बलराम ने द्रविड़ देश के परम पुण्यमय स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया और वहाँ से वे कामाक्षी, शिव काशी, विष्णु काशी होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरी में स्नान करते हुए पुण्यमय श्रीरंग क्षेत्र में पहुँचे। श्रीरंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहाँ से उन्होंने विष्णु भगवान के क्षेत्र ऋषभ पर्वत, दक्षिणा मथुरा तथा बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतु बंधन की यात्रा की। वहाँ बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गायें दान की। फिर वहाँ से कृतमाला और ताम्रपणी नदियों में स्नान करते हुए मल्य पर्वत पर गए। वह पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है। वहाँ पर विराजमान अगस्त्य मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त्य जी से आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके बलराम जी दक्षिणा समुद्र की यात्रा की। वहाँ उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। इसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए और वहाँ के सर्वश्रेष्ठ पंचम पंपासुर से तीर्थ स्नान में स्नान किया। उस तीर्थ में सर्वदा विष्णु भगवान का सानिध्य रहता है। वहाँ बलराम जी ने 10,000 गाय दान की। अब भगवान बलराम वहाँ से चलकर केरल और त्रिगर्त देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए। वहाँ सदा सर्वदा भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। वहाँ से जल से घिरे द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी का दर्शन करने गए और फिर उस द्वीप से चलकर शूरपारक क्षेत्र की यात्रा की। इसके बाद तापी, पयोशनी और निर्विंध्या नदियों में स्नान करके वे दंडकारण्य में आए। वहाँ होकर वे नर्मदा जी के तट पर गए। परीक्षित, इस पवित्र नदी के तट पर ही महिष्मती पुरी है। वह मनु तीर्थ में स्नान करके वे फिर प्रभास क्षेत्र में चले गए। वहीं उन्होंने ब्राह्मणों से सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश क्षत्रियों का संहार हो गया। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि अब पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया। जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र जा पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया तथा चुप ही रहे। वे डरते हुए मन ही मन सोचने लगे कि ये ना जाने क्या कहने के लिए यहाँ पधारे हैं। उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथों में गदा लेकर एक दूसरे को जीतने के लिए क्रोध से भर भर कर भांति भांति के पैतरे बदल रहे थे। उन्हें देखकर बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो, तुम दोनों में बल पौरुष भी समान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है। इसलिए तुम लोग जैसे समान बलशालियों में किसी एक की जय या पराजय नहीं होती दिखती। अतः तुम लोग व्यर्थ का युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो। परीक्षित, बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु उन दोनों का वैर भाव इतना दृढ़ मूल हो गया था कि उन्होंने बलराम जी की बात ना मानी। वे एक दूसरे की कटुवाणी और दुर्व्यवहारों का स्मरण करके उन्मुक्त से हो रहे थे। भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा ही है, इसलिए उसके संबंध में विशेष आग्रह ना करके वे द्वारका लौट गए। द्वारका में उग्रसेन आदि गुरुजनों तथा अन्य संबंधियों ने बड़े प्रेम से आगे आकर उनका स्वागत किया। वहाँ से बलराम जी फिर नैमिषारण्य क्षेत्र में गए।
वहाँ ऋषियों ने विरोध भाव से युद्ध आदि से निर्वृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से सब प्रकार के यज्ञ कराए। परीक्षित, सच पूछो तो जितने भी यज्ञ हैं वे बलराम जी के अंग ही हैं, इसलिए उनका यह यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह के लिए ही था। सर्वसमर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्व ज्ञान का उपदेश किया, जिससे वे लोग इस संपूर्ण विश्व को अपने आप में और अपने आप को सारे विश्व में अनुभव करने लगे। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ यज्ञांत स्नान किया और सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर अपने भाई बंधु तथा स्वजन संबंधियों के साथ इस प्रकार शोभामान हुए जैसे अपनी चंद्रिका एवं नक्षत्रों के साथ चंद्रदेव होते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम स्वयं अनंत हैं, उनका स्वरूप मन और वाणी के परे है। उन्होंने लीला के लिए ही यह मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है। उन बलशाली बलराम जी के ऐसे ऐसे चरित्रों की गिनती भी नहीं की जा सकती। जो पुरुष अनंत सर्वव्यापक अद्भुत कर्मा भगवान बलराम जी के चरित्रों का साय और प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है। 80वां अध्याय श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत है। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं, जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से प्यास से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता के प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई और मुरझाते हुए मुंह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भगत वत्सल, कल्पत्रु, शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, परम भाग्यवान हैं। आर्यपुत्र, वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं
तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और वे इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों के वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी अपने पति देव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान